Hello students, how are you? I'm Saraswati. I welcome you on my YouTube channel Spoken English by Saraswati. So, today in this lesson, we are going to learn about literature. What is the importance literature in English? Okay, I am going to start literature series today. So, let's see what is the English literature's important. So, today's in this lesson, what is the importance of literature in English? So, this is our main topic. So, let's we begin this lecture. Okay, so in this lecture, we are going to learn about what is the importance of literature in English, right? Yes. तो आज हम इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश का जो साहित्य होता है वो क्या इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन में, तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। तो इस लेसन में आज हम यही पढ़ेंगे। तो ये हमने थोड़ी बहुत नोट्स बना ली है, तो उसके आधार पर आज हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे कि इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा कोट है, लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। तो यहाँ ये इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो ये पढ़ाता है, यानी कि जब आप इंग्लिश को समझते हो, जब आप उसे इम्पोर्टेंस देते हो, तो इंग्लिश जो है वो आपको एक सिग्निफिकेंट पर्सन बनाता है, राइट। तो ये है, इट मीन्स अगर आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ोगे, इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दोगे, तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी रहेगी, राइट। तो चले, ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ मैं 3 टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मुझे पूछ रहे थे, तो उसी के चलने मैंने 3 टॉपिक्स बनाए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो पर्पस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट। इट मीन्स व्हाट इज द पर्पस। फर्स्ट जो है वो पर्पस। तो आप यहाँ फर्स्ट जो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश। तो अब ये समझेंगे कि इंग्लिश में साहित्य का क्या हेतु है, क्या पर्पस है, राइट। तो ये है, तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, आप इंग्लिश अध्ययन करते हो, रीड करते हो, तब आपको थोड़ा सा फील तो होता है ना कि डेफिनेटली आई कैन डू इट। इट मीन्स इट गिव्स यू इंस्पिरेशन, राइट। इट मीन्स इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी, ओके। और ऐसे कई सारे ऐसे फैक्ट हैं, जैसे कि जब आप इंग्लिश नॉवेल पढ़ते हो, इंग्लिश ड्रामा देखते हो या इंग्लिश मूवी कोई भी, तो जब आप ये सभी देखते हैं ना, तब आपको थोड़ा सा फील होता है कि यस, इसमें ये देख के, ये रीड करके, ये लिख के मुझे कुछ इसमें से बेनिफिट हुआ है, राइट। इट मीन्स जो आपकी वोकेबुलरी जो है वो एनहांस होती है, और दूसरी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे देख के आप अच्छे से सीख पाते हैं, नॉवेल रीड करके, मूवी देख के, इंग्लिश मूवी देख के या पोएम रीड करके, राइट। तो ये सारे टॉपिक है। तो पहले तो अब हम समझेंगे कि जो इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश लिटरेचर का महत्व क्या है, इट मीन्स इसका हेतु क्या है हमारे जीवन में, हमारे स्टडी में, राइट। तो देखते हैं, जैसे कि यह मैंने टॉपिक्स बनाए, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी इंग्लिश क्यों पसंद करते हैं, यानी कि जब आप स्टडी में इंग्लिश सब्जेक्ट को क्यों आप चूज करते हैं, क्योंकि इसमें आप बेटर बनना चाहते हैं, राइट। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर कोई भी दूसरा रास्ता ना हो तो आप इंग्लिश को चूज करके, यानी कि इसमें मास्टर करके आप आगे बहुत सारे ऐसी जॉब या बहुत सारे ऐसे कई क्लासेस ओपन करके आप अपना खुद का बिजनेस या जॉब कर सकते हैं। इट मीन्स पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ओके। अब इंग्लिश लिटरेचर का पर्पज ये है कि जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तब लिटरेचर को आपको एनालाइज करके ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीधी लैंग्वेज में लिटरेचर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप कोई भी नॉवेल पढ़ते हो, नॉवेल जो है वो इजी से आपको आपके दिमाग में मूवी की तरह आपको समझ आ जाता है, पर
जो लिटरेचर जो है वो लिटरेचर मूवीज या ड्रामाज या बोले तो क्या नोवेल की तरह नहीं होता, उसे एनालाइज करना पड़ता है। ओके, तो जब भी आप इंग्लिश को पढ़े तब इसे एनालाइज करके ही पढ़े। और दूसरी बात ये है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप इंग्लिश को एनालाइज करके पढ़ोगे तब जैसे कि इसमें से हाईली रिकग्नाइज्ड राइटर्स पोएट्स होंगे, उसके बारे में आपको एनालाइज करना है। उसने क्या बहुत सारी ऐसी वर्ड्स लिखी है, क्या ऐसी अच्छी पोएम लिखी है, उसमें क्या खास बात है, उसका क्या मेन एम है, क्या मेन पर्पस है। तो उन सभी टॉपिक्स को आपको एनालाइज करके ही पढ़ना चाहिए, राइट। तो इंग्लिश लिटरेचर का यही एक मतलब होता है, यानी कि एनालाइज करना। दूसरा टॉपिक यही है कि जब आप राइटर्स, ऑथर्स या पोएट्स को आप एनालाइज करोगे, इट मीन्स उसके बारे में जानोगे, तो आपको उन सभी की जो खास बात जो है वो आपको मालूम पड़ेगी और वो बात जो है वो आप अपने अंदर उतारोगे और वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे तब। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि ये कैसे, जैसे कि हाउ डज इंग्लिश लिटरेचर हेल्प अस इन लाइफ। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह तो टॉपिक। यस, हाउ डज help us in our life। ओके, तो ये एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि इंग्लिश जो है वो इट मीन्स इंग्लिश साहित्य, अंग्रेजी साहित्य जो है वो हमारे जीवन में कैसे यूज बनता है, इट मीन्स किस तरह से हेल्प करता है। तो ये है बात। जब आप इंग्लिश बोलने लगते हो, यानी कि आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा ही मालूम नहीं है, पर जब आप इसकी वोकेबलरी, इसके सेंटेंस, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये सभी टॉपिक्स को आप कवर करोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश को अच्छे से बोल पाएंगे। तो ये टॉपिक देखते हुए मेरा मानना यही है, अगर आप इंग्लिश को 1 से 2 घंटे मीन्स कोई लिटरेचर, कोई नॉवेल 1 से 2 घंटे आप रीड करोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में मास्टर हो जाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी वोकेबलरी होती है, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो आपको जानने को मिलते हैं। ओके, जैसे कि लिटरेचर आप पढ़ते हो तो उसके थ्रू आपको हेल्प भी मिल जाती है, यानी कि आप उससे कुछ अच्छा सीख जाते हैं। ओके, तो ये है। और दूसरा टॉपिक जो है, ओके, तो दूसरी बात करते हैं कि इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि ये बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। इंग्लिश जो है बहुत ही इजी है अगर आप इसमें कंसंट्रेट करते हो तब, राइट। क्योंकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि जैसे मैथ्स की तरह काउंटिंग करना हो तो इंग्लिश आ जाए, इंग्लिश ऐसी ही नहीं है। और साइंस की तरह कोई फॉर्मूला यूज करना है, ऐसी इंग्लिश नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही बात करनी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। फर्स्ट, आप जो भी ग्रामर है, ग्रामेटिकल टॉपिक्स है, उससे आप कवर कीजिए तो डेफिनेटली आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा टॉपिक तो ये है कि जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो तब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है, जब आप ये पढ़ते हो लिटरेचर तो उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं तो वो सारे वर्ड्स को आप रिवाइज कीजिए अपनी रीजनल लैंग्वेज में। ओके, तो ये है। दूसरी बात मैं ये भी कह सकती हूँ, जब आप इंग्लिश लिटरेचर रीड करते हो, उसे पढ़ते हो, तब आपको एक ये भी फील होगा कि आप अपने कौशल तक, यानी कि आप अपने हेतु तक पहुंच गए हैं। तो ये है जब आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ोगे, राइट। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पीपल को ऐसा कंफ्यूज होता है कि इंग्लिश साहित्य का क्या महत्व है, हमारे जीवन में ये कैसे हेल्प करता है कि 1 या 2 अवर्स। डेफिनेटली अगर आप रीड करोगे आप इंग्लिश को स्कोर कर पाओगे, राइट। यस, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
सभी जगह से इंग्लिश का महत्व बहुत ही मीन्स सभी जगह से जब आप स्टडी कर रहे होते हो तभी आपको इसका बेनिफिट होता है, जब आप जॉब करते हो तब भी आपको इंग्लिश बहुत ही हेल्प करता है, यानी कि इनका बेनिफिट बहुत ही ज्यादा है, राइट। इट मीन्स जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर का महत्व बहुत ही ज्यादा है, राइट। इट मीन्स तभी आपको ये बेनिफिशियल एक स्किल देता है। ओके, तो इसके टॉपिक के बारे में देखा जाए तो जैसे कि मैंने रिसर्च किया कि जब आप लिटरेचर को पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो तब आप वैसे सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान को आप विस्तृत बनाते हो, आप उसे वाइड बनाते हो जब आप इसे पढ़ते हो। तो अच्छे से आप लिटरेचर को पढ़िए और आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कीजिए। तो दूसरा बेनिफिट यह भी है, अगर आप लिटरेचर को पढ़ोगे तो आपकी वोकेबलरी और आपके माइंड की जो स्किल है वो ब्राइट होगी, राइट। तो ये है, इट मीन्स इंग्लिश है, इंग्लिश का बेनिफिट हर जगह है, इट मीन्स हर किसी को है, राइट। बेनिफिट जैसे कि अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो डेफिनेटली आप कहीं भी किसी भी तरह आप जॉब कर सकते हैं, कैसे भी आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं, आप ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हैं, किसी भी तरह अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती हो तब, है ना। यस, तो ये है बेनिफिट। ऐसे तो कई सारा बेनिफिट है, पर यहाँ ऐसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो है वो मैंने आपको बताया जो आपकी लाइफ में इट मीन्स इफेक्टिव करते हैं आपके लाइफ में, राइट। तो ये है ये सारे टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का वीडियो लेसन यही फिनिश करते हैं लिटरेचर सीरीज के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेसन में एक नया टॉपिक लेके मैं हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, समझिए और इंग्लिश को रीड कीजिए अच्छे से 1 या 2 आवर्स, राइट। तो चलिए, इंग्लिश लिटरेचर सीरीज देखना चाहते हैं तो पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने यह वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फर्स्ट आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।